अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तमाम दोस्तों को मेरे चैनल सर एम के नॉलेज पर खुशामदीद। तो आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं जी लेक्चर नंबर 5। तो इसमें हमारा जो आज मेन टॉपिक है वो है जी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या फ़र्क है और इसकी हम डेफिनेशनें पढ़ेंगे आज। अच्छा जी, इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में बात की थी टेस्ट डाटा के बारे में और टेस्ट डाटा की अक़साम के बारे में हमने रीड आउट किया था। तो आज हम तफसील के साथ पढ़ेंगे जी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या फ़र्क है। अच्छा जी, सबसे पहले वेरिफिकेशन जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है जी, वेरीफाई करना, तस्दीक करना। अच्छा जी, वेरिफिकेशन से मुराद इस बात की तस्दीक करना है कि हल इसी मसले के लिए है जिसको हल करने की ज़रूरत थी। मिसाल के तौर पर अगर आप एक रकम पर कंपाउंड इंटरसेट करना चाहते हैं तो ये सादा इंटरसेट ना हो बल्कि कंपाउंड इंटरसेट ही हो। बेसिकली इसमें आपको ये बता रहा है कि इसमें आपको अगर एक कंपाउंड रकम इंटर करनी है तो उसके लिए आपके पास कंपाउंड ही रकम इंटरसेट होना चाहिए, ये नहीं कि आपके पास सादा इंटरसेट हो। तो यानी कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलेंगे। तो इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू उसके अंदर दर्ज नहीं कर सकते, जो वैल्यू आपको दी गई होगी उसी में से आप कोई ना कोई वैल्यू लगाएंगे। तो इसके बाद अगला है जी वैलिडेशन। वैलिडेशन से मुराद इस बात की तस्दीक करना होता है कि आया हल दुरुस्त भी है कि नहीं। इससे पहले हमने वेरिफिकेशन में जो बात की, पहले इसमें हमने बात की है कि वेरिफिकेशन से मुराद इस बात की तस्दीक करना कि हल इसी मसले के लिए है या नहीं। बेसिकली इसमें हमने ये पढ़ा था कि हल उसी मसले के लिए है जिसको हल करने की ज़रूरत है, लेकिन वैलिडेशन में ये बात है कि आया कि हमारा हल दुरुस्त भी है कि नहीं। अच्छा, इसके हम वैलिडेशन की हम मिसाल पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी रकम पर कंपाउंड इंटरसेट करना है तो जो रकम आपके हल ने बताई है, आया वो रकम दुरुस्त भी है या नहीं, इस बात की तस्दीक करना वैलिडेशन कहलाता है। अच्छा, इसके बाद दो एग्जांपल दी गई हैं, दोनों में तकरीबन इसमें ये आपको बताएगा कि वैलिडेशन और वेरिफिकेशन है क्या होता है बेसिकली। तो मिसाल नंबर 1 आप ख़ुद रीड आउट करेंगे और मिसाल नंबर 2 मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें आप पिज़्ज़ा की दुकान पर जाते हैं और चिकन के पिज़्ज़ा की आर्डर देते हैं। आप उसे बताते हैं कि पिज़्ज़ा ज़्यादा मसालेदार ना हो और आप ये भी तवक्को करते हैं कि इसका जायका अच्छा हो। बेसिकली इसमें आपको ये एग्जांपल दे रहा है कि आप अगर किसी भी दुकान पर जाते हैं और वहाँ जाकर पिज़्ज़ा की दुकान पर जाकर आर्डर देते हैं पिज़्ज़े का, और आप कहते हैं जी मुझे चिकन पिज़्ज़ा चाहिए और ज़्यादा मसालेदार वाला ना हो और इसका जायका भी अच्छा होना चाहिए। जब पिज़्ज़ा आपको मिल जाए तो आप मुशाहिदा कर सकते हैं कि पिज़्ज़ा चिकन पिज़्ज़ा ही है। बेसिकली आप उसको देख कर ही आपको पता चल जाएगा ये चिकन पिज़्ज़ा ही है। ठीक है जी, इसके बाद ये होगी इसकी वेरिफिकेशन। जब आप पिज़्ज़ा खाते हैं तो आप ये चेक करते हैं कि ये कम मसालेदार है या नहीं, इसका जायका अच्छा है या नहीं। अच्छा, जब आप उसको यानी कि खाते हैं, उसका टेस्ट करने के बाद आपको पता चल जाता है यार इसका मसाला कम है या तेज़ है या अच्छा है या बुरा है, तो इस जो ये बात होगी ये इसकी वैलिडेशन होगी। तो उम्मीद है आपको ये दोनों बातें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं जो, तो हम पढ़ते हैं जी अगलात की निशानदेही और दुरुस्तगी। अगर एक एल्गोरिदम वेरिफिकेशन के दौरान फ़ेल हो जाए तो इसके फ़ेल होने के पीछे अनासर का पता लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि इन्हें दुरुस्त किया जा सके। बाज़ औक़ात गलती लॉजिकल होती है जिसका मतलब ये हुआ कि आपका एल्गोरिदम काम कर रहा है मगर मतलूबा नताइज नहीं दे रहा। मिसाल के तौर पर हमें स्कूल के लिए वॉलीबॉल टीम के खिलाड़ियों का इंतखाब करने के लिए ऐसे तलबा की ज़रूरत है जिसका कद 144 सेंटीमीटर से 164 सेंटीमीटर के दरमियान हो। इस सिलसिले के लिए मुतज़्ज़ल एल्गोरिदम मुलाहिज़ा हो या मुलाहिज़ा फरमाएं। अच्छा, ये जो आपके सामने इसने एक एल्गोरिदम बयान किया गया है, इसमें वो ही बातें हैं जो हम पीछे रीड आउट करके हैं पिछले लेक्चर में फ़्लो चार्ट और एल्गोरिदम के बारे में। अच्छा, फ़्लो चार्ट में यही बातें लिखी जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स और एल्गोरिदम में स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे इसने लिखा है मरला 1, मरला 2, मरला 3, इसी तरह यानी कि हम एल्गोरिदम में इसको इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली आपके सामने ये एक मुकम्मल एक मसले का हल है।
ये मरला नंबर 1 है और 2 है, 3 है और एंड पे मरला नंबर 7 जो इख्तिताम। अच्छा जी, इसको आप एक दफ़ा देख लेना, बिल्कुल ईजी सा है। तो इसके बाद ये आगे ट्रेस टेबल, तो ये सारा जो है ना, बस आपने इसको याद नहीं करना बल्कि रीड आउट करना है। अच्छे तरीके से इसको देख लेना। और इसके बाद बेसिकली मैं आपको ये कंसेप्ट दे देता हूँ, ट्रेस टेबल जो क्या होता है ये आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ट्रेस टेबल से मुराद बेसिकली नाम से ही जो ज़ाहिर हो रहा है, ट्रेस करना। ट्रेस कहते हैं ना जी, मैंने ये हमने एक मोबाइल है, ये ट्रेस करवा रहे हैं, इसी तरह ट्रेस करना बेसिकली तलाश करना। ठीक है, ये टेक्निक एल्गोरिदम को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि इस अमर की यकीन दहानी की जाए कि एल्गोरिदम में कोई भी लॉजिकल गलती नहीं है। आमतौर पर इस टेबल में एक से ज़ायद कितारें और एक से ज़ायद कॉलम, बेसिकली उसमें आपको ये बता रहा है कि इसमें एक या एक से ज़ायद कॉलम भी हो सकते हैं और कितारें भी हो सकते हैं जहाँ पर हम अपना डाटा ज़ाहिर करते हैं। और हर कतार डाटा की कीमत ज़ाहिर करती है। आगे वो इसने वही जो हम ऊपर एक ये एग्जांपल इसने बताई है, ये वाला जो टेबल इसने बताया, इसमें ना हमें इस हाल में जो भी गलती है वो इसमें इसकी निशानदेही करेगा। बेसिकली ट्रेस टेबल कोई भी गलती को तलाश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इसका काम लॉजिकल, अगर कोई भी गलती है ना, लॉजिकल गलती आ जाए तो ये उसको इजीली तलाश करने में मदद फराहम करता है। इसको आप अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना। अगर आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट में लाजमी बताना ताकि मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से आपको समझा दूं। तो बिल्कुल वैसे इजी है, अगर आप देख लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना समझ आए तो कमेंट में लाजमी बताना। इसके बाद आगे है जी नादुरुस्त डाटा इस्तेमाल करते हुए टेस्टिंग। इस किस्म की टेस्टिंग का मकसद ये होता है कि इस बात की यकीनी बनाया जा सके कि आपका एल्गोरिदम गलत इनपुट को भी मुस्बत अंदाज में हैंडल करते हुए सारिफ को पैगाम देता है कि इनपुट दुरुस्त नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आपके एल्गोरिदम को आपकी उम्र दिनों में मतलूब है और आप इसको अपनी तारीख पैदाइश इनपुट के तौर पर दे देते हैं तो एल्गोरिदम का असूली तौर पर सही नहीं चलना चाहिए। इस किस्म की टेस्टिंग का मकसद इस तरह के मामलात का सुराग लगाना होता है। मज़ीद ये कि टेस्टिंग आपके एल्गोरिदम को क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद कर सकते। बेसिकली इसमें हम ये इस बात आपको बता रहा है कि नादुरुस्त डाटा इस्तेमाल करते हुए टेस्टिंग, जो भी आपने किसी भी मसले का हल निकाला है उसके अंदर अगर आप गलत वैल्यू डाल देते हैं तो फिर वो आगे से आपको कौन सा रिस्पांस देता है, किस तरह का रिस्पांस देता है। ठीक है, तो अगर आप गलत वैल्यू डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो भी आपने एक बनाया है किसी भी मसले का हल, तो वो आपका सही वर्क भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करना ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।